आज हम कुछ ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं जिसके बाद आपके दिमाग को जरूर लगेगा कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही वक्त है कि आप जब मेहनत करेंगे तो इसके बाद ही तो आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप ये सारी चीजें नहीं करते और डायरेक्टली आपको एंड गोल जो आपका फल है वो आपको मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेम टंग ट्विस्टर्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्लो स्टार्ट करना है, स्लो स्लो हम लोग टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स डू इट स्लो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग डेली करते आ रहे हैं, द शेल्स शी सेल्स आर श्योरली सी शेल्स, और इफ शी सेल्स शेल्स ऑन द सी शोर, आई एम श्योर शी सेल्स सी शोर शेल्स। Slow. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Next one is upper roller, lower roller. 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 हम लोग स्लो स्लो करते हैं, धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं, देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कैसे इतनी अच्छी तरीके से आप लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं भी स्लो बोलूंगा और आप भी स्लो बोलिए। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए हम लोगों को स्पीड की अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थर्ड वन इज यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क। यूनिक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क्स यूनिक, you know you need unique New York. Unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. Unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. Unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. Unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. Unique New York, New York's unique, you know you need unique New York. देखिए आपको कई बार ये सिर्फ इस वीडियोस की बात नहीं या फिर इन 90 डेज की ट्रेनिंग की बात नहीं, आपको अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बाकी सब लोग अपनी अपनी लाइफ अपनी इजीली जी रहे हैं, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं ही क्यों करूं, मेरी फैमिली कंडीशन खराब है तो उनकी भी तो खराब है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके भी तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, उनके घर में भी तो, वो क्यों नहीं कर रहे मेहनत, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहे लड़की हैं या फिर लड़का है, आपके लाइफ में जो एक्चुअल चेंजेस आपको दिखेंगे वो आपको 25-26 के बाद ही दिखेंगे। उसके पहले आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होने वाला है, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, कुछ नहीं। आप किसी और से कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को 25-26 से पहले, कि वो अच्छा कर रहा है और मैं खराब कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको कल अकल आ जाएगी तो वो हो सकता है कि आपसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि यू स्टार्ट एंड यू स्टे कंसिस्टेंट, और कुछ भी नहीं करना है। लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है, द ओनली थिंग इज टू स्टे कंसिस्टेंट। स्टार्ट कीजिए, लगातार करते रहिए। ये चीजें, अब जब ये हैबिट हम लोग 90 डेज तक बिल्ड कर रहे हैं, ये हैबिट आपको लाइफ में काम आएगी। ये बात करने के तरीके तो काम आएंगे, लेकिन ये जो अनएडिटेड फॉर्मेट में सिंपल तरीके से हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए ये सारी चीजें सीख रहे हैं, ये 90 डेज के बाद भी ये हैबिट आपको लाइफ में काम आएगी कि हम लोग सिंपल फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने का फोकस करेंगे। हम लोग वो सारी चीजें जो हाइपर एडिटिंग, मैं भी अपने वीडियोस में यूज करता हूँ क्योंकि मुझे अटेंशन के लिए लोगों से वो सारी चीजें करवानी पड़ती हैं।
अगर अपनी बात पहुंचानी है तो उसी तरीके से पहुंचानी पड़ेगी जैसे लोगों को समझता है। और हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि हम लोगों को जबरदस्ती जो उन्हें नहीं सुनना है वो भी सुनाए, और वो भी बोरिंग तरीके से सुनाए। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सकता है हम उन तरीकों को अपनाएं जिससे लोग सुनते हैं। Nonetheless, next one is Hari Rail Lal Rail, 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 Hari Rail Lal Rail। इसको कम करते हैं। टंग ट्विस्टर्स का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है। आज हम कुछ बातें करेंगे, आपके कुछ सवाल है, मेरे कुछ जवाब है, उन चीजों को आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये कि 90 डेज खत्म होने तक आप किस लेवल पर होंगे। आप उसी लेवल पर होंगे जिस लेवल का आपका डेडिकेशन है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। मैं आपको यही सेम चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी चीज पर मेहनत करते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक है लेकिन बहुत दिल से मेहनत करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स वही मिलेंगे जो एक एक्सपर्ट को बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद मिलता है। बस वो डेडिकेशन में जितना फर्क है उतना ही आपको नुकसान होगा, बाकी और कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। दूसरी चीज, टंग ट्विस्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हम किसी के सामने जाकर इतने फास्ट तो बोलेंगे, हम कहीं जाकर ये सारे टफ वर्ड्स तो बोलेंगे नहीं, टफ सेंटेंसेस तो हम बोलेंगे नहीं, तो फिर क्यों टंग ट्विस्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप कहीं अगर गए हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी से बात करने गए हो नए इंसान से, या फिर कुछ एक क्राउड के सामने आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको एक कंफर्टेबल सिचुएशन दी जाएगी। जैसे अगर हम बैठे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप आग के ऊपर बैठे हो जहां पर आपको बहुत सारी बेचैनी हो रही है आपको गर्मी की वजह से, या फिर ऐसा तो नहीं आप बर्फ की पहाड़ी में बैठे हो, या फिर एक बहुत सारे क्राउड के सामने बैठे हो, या फिर एक बहुत बड़ी क्राउड के सामने बैठे हो, या फिर कई ऐसे लोगों के सामने बैठे हो जो आपको मजाक उड़ा सकता है। ऐसा तो नहीं होगा। ये सारे जो कंफर्टेबल सिचुएशन है वो हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं जब हमें कुछ करना होता है। लेकिन जब जिन चीजों से हमारी ग्रोथ होती है, जैसे अगर कोई एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करना है, या फिर एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है जो मुझे क्रैक करनी है, या फिर कुछ लोग हैं जिनसे मुझे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनके सामने मैं अपनी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे उनकी सिचुएशंस में जाके, वो जैसा रह रहे हैं, जैसा वो चल रहा है ऑलरेडी, आप किसी इंटरव्यूअर को जाके बोल सकते हैं 2 मिनट रुक, मुझे सांस लेने दे, थोड़ा कंफर्टेबल होने दे, सुकून से बैठूंगा फिर तेरा जवाब दूंगा। नो, जाना है क्विकली, पाट पाट पाट, जो सवाल होंगे जवाब देके बाहर आना है। कुछ ही सेकंड्स का आपके पास, कुछ ही मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। सेम अगर अब मैं कहीं स्टेज पे खड़ा हूं, तो मैं उनको जाकर स्टेज पे खड़े होकर 2 मिनट, चलो और क्या चल रहा है, 2 मिनट आराम कर लीजिए, मैं भी 2 मिनट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ स्टेज में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। जाना है बैंग बैंग बैंग, जो भी प्रिपेयर्ड है, या फिर जो भी मैंने सोचा है, या फिर जो भी स्पॉन्टेनियसली, अगर मुझे कहीं स्पॉन्टेनियसली भी कोई बुला ले तो मैं वहां पर घंटों तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो मटेरियल है, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पास वो तरीके हैं कैसे बात की जाती है, कैसे लोगों का ध्यान बना के रखा जा सकता है, और वो उसको और सीखे जा रहा हूं मैं। तो देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर दैट। अब इसी तरीके से आपको जो कंफर्टेबल सिचुएशन आपने बनाकर अभी बैठे हो, ये आपकी लाइफ में आपको हर जगह नहीं मिलेगी। भी आपके माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, हर एक इंसान आपके साथ एक कंफर्टेबल सिचुएशन आपके साथ बनाकर, एक एनवायरनमेंट बनाकर आपके साथ बैठा है। लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी नए से बात करते हैं, या फिर किसी एक ऐसे इंसान से बात करते हैं जो जिससे बात करने से पहले आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी, वो टाइम पे तो आपको वो सिचुएशन बनाने का वक्त नहीं मिलेगा ना, आपके पास कुछ ही समय है, और आपको अपनी जो सारी बातें हैं वो सारी की सारी बातें कहकर आनी है। अब इसी तरीके से, अब इससे क्या सीखना है। अब इससे ये सीखना है कि जब आप नर्वस अगर हो गए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा डाउन साइड है, आप अटक रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप कम बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं किसी को, आप समझा नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ही अलग है। और नर्वस होना इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। किसी के सामने जाकर आपके हाथ पैर कांपना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी है, उसमें नर्वस भी है, और जैसे ही नर्वस होते हैं वहां पर आपके हाथ पैर कांपने लग रहे हैं, आप जो बोल रहे हो सही से बोल नहीं पा रहे। मैं गया इंटरव्यू में, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और खराब करके आ गया मैं, क्या वो मौका आपको वापस मिलेगा? नो। तो हम उस मौके के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप कोई बिजनेस डील में, कोई करोड़ों का आदमी सामने बैठा है आपके, और वो आपको ये देख रहा है कि देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो फिर
पता चला कुछ बोलने से पहले मैं अटक गया, सेंटेंसेस खराब हो गए। अब इससे सामने वाले को इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको शायद फर्क नहीं पड़े, लेकिन आप अपने दिमाग में ये सोच लेंगे अरे यार खराब कर दिया। वहीं से आपका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपका जो पूरा कॉन्वर्सेशन का डाउनफॉल है स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपनी बातें कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर एक बेसिक चीज को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाकी कोई भी नहीं कर रहा है, जो कि हम कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन जो डेली बेसिस पे इन सारी चीजों को कंप्लीट कर रहा है। द लास्ट क्वेश्चन वाज कैसे रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आना ना आना आप पर डिपेंड करता है। आप कितनी पॉजिटिव सोच के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना दिल लगा के आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नतीजे आना, फैसले आना, ये सारी चीजें आउटकम्स हैं, लेकिन इनपुट्स आपके हाथ में है। वो इनपुट जब तक सही नहीं होगा, आउटकम आउटपुट भी सही नहीं होगा। दैट्स इट। आज हमने हो सकता है कम प्रैक्टिस की हो, लेकिन मेंटली खुद को ट्रेन किया है कि जो आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो काफी अच्छी होने वाली है। और एक चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर आप आखिर तक मेरे साथ रुके हैं तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे।